हो गई लक्ष्मी बलविंदर की शादी, लेकिन लक्ष्मी की जगह निकलेगा आयुष। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब आयुष लक्ष्मी बलविंदर की शादी को रोकने के लिए छुपे रुस्तम की तरह बुरखे में लक्ष्मी, शालू और छोटी को प्लान बताते हुए कहेगा कि मैं ये शादी लक्ष्मी भाभी आपकी नहीं होने दूंगा, इसलिए प्लीज आप बीच में मत आइएगा। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से लक्ष्मी आयुष को कहेगी मैं ये शादी करूंगी क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए तुम बीच में आयुष नहीं आओगे। यह सुनकर तभी आयुष लक्ष्मी की छोटी बहन को लेकर शादी को रुकवाने के लिए प्लान बनाने के लिए चला जाएगा, जहाँ पर शालू लक्ष्मी के साथ होगी और शालू लक्ष्मी को साड़ी पहनाकर रेडी करी होगी और आयुष शालू को फोन करेगा कि मैं और छोटी अब रेडी हैं। लक्ष्मी भाभी का ध्यान भटकाने के लिए तुम शालू लक्ष्मी भाभी को दूसरे रूम में ले जाओ और वहाँ पर लक्ष्मी भाभी को रखो और मैं छोटी को लेकर लक्ष्मी भाभी के जैसी हूबहू साड़ी लेकर आ रहा हूँ। तभी यह सुनकर शालू खुश हो जाएगी, जहाँ पर जब शादी के मंडप में नीचे बलविंदर की शादी का पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होंगे और पंडित जी कहेंगे कि अब वधू को बुलाइए। तभी शालू लक्ष्मी का ध्यान भटकाते हुए लक्ष्मी को दूसरे कमरे में ले जाएगी और किसी को भी पता ना चले ऐसे आयुष लक्ष्मी की जैसी साड़ी पहनकर कमरे में आकर बैठ जाएगा, जहाँ पर जब लक्ष्मी को लेने के लिए चाची और उसकी बेटी नेहा आएगी और साड़ी में घूंघट के अंदर आयुष को बैठा हुआ देखेगी, तभी चाची को आयुष के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि चाची को लगेगा कि लक्ष्मी चुपचाप बैठी है, जिस वजह से चाची आयुष को ताना देती हुई कहेगी वाह मेरी लक्ष्मी, आज तेरी शादी है और आज तेरी ये शादी बलविंदर के साथ हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और नाटक करती हुई कहेगी लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। यह सुनकर मन ही मन आयुष कहेगा अच्छा चाची आपको दुख हो रहा है ना, लेकिन ये बलविंदर की शादी को मेरे साथ खत्म हो जाने दीजिए, मैं आपके ये दुख को और डबल कर दूंगा और सबके सामने चाची आपका असली चेहरा ले आऊंगा। यह मन ही मन कहते हुए आयुष लक्ष्मी बनकर घूंघट के अंदर बलविंदर के बाजू में बैठ जाएगा और तभी बलविंदर ऋषि वीरेंद्र के सामने देखेगा। उसी वक्त बलविंदर जल्द से जल्द लक्ष्मी के साथ शादी करने के लिए पंडित जी को जल्द से जल्द मंत्र पढ़ने के लिए कहेगा और कहेगा कि पंडित जी जल्द से जल्द मंत्र पढ़िए, ये शादी और हमारे साथ फेरे जल्दी हो जाने चाहिए, इसमें कोई भी विघ्न और रुकावट नहीं आनी चाहिए, लक्ष्मी अब सिर्फ मेरी है। यह सुनकर आयुष मन ही मन घूंघट के अंदर हंसेगा, लेकिन जब बलविंदर आयुष को लक्ष्मी समझकर मंगलसूत्र पहनाएगा और शादी के साथ फेरे ले लेगा, तभी ऋषि वीरेंद्र के होश उड़ जाएंगे और नीलम मलिश का करिश्मा बुआ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जब लक्ष्मी अपने अलग कमरे में शालू को कहेगी कि शालू पंडित जी ने हमें नीचे बुलाया है ना, तो हम लोग अब तक क्यों नहीं गए। तब यह सुनकर शालू कहेगी नहीं दी, अभी बहुत समय बचा है। लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद जब लक्ष्मी गुस्से से शालू को कहेगी कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं तुम लोगों ने फिर से कुछ किया तो नहीं है, ये शालू को कहकर तभी जब लक्ष्मी अपने दुल्हन के जोड़े से कमरे से बाहर आएगी और नीचे बलविंदर की शादी किसी और के साथ संपन्न होता हुआ देखेगी और चिल्लाकर कहेगी कि मैं यहाँ ऊपर हूँ और शादी के मंडप में मेरी जगह कौन है। तभी ये ऊपर से लक्ष्मी की आवाज सुनकर नीलम, करिश्मा बुआ, मलिश्का के होश उड़ जाएंगे और बलविंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिस वजह से तभी बलविंदर शादी के मंडप में आयुष का घूंघट उठा देगा और दुल्हन के जोड़े में लक्ष्मी की जगह और कोई नहीं बल्कि बलविंदर के सामने आयुष निकलेगा, जिस वजह से तभी जब बलविंदर काफी गुस्से से आयुष का कॉलर पकड़ेगा और आयुष को मारने की कोशिश करेगा, तभी पीछे से ऋषि जोर से बलविंदर को मार देगा और बलविंदर वहीं पर गिर जाएगा। और आप बिल्कुल सेम ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और बलविंदर लक्ष्मी की शादी होनी चाहिए क्या नहीं, या उसी वक्त ऋषि को लक्ष्मी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।